तो दोस्तों आज हम विश्व के घास के मैदानों के बारे में पढ़ते हैं। विश्व के घास के मैदान परीक्षा की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, स्टेट गवर्नमेंट आदि में कई बार इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम जानेंगे कि विश्व के घास के मैदान, विश्व में कितने प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय घास मैदान, शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान, भारत में कितने प्रकार के घास के मैदान हैं आदि टॉपिक के बारे में इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे। ऐसे विस्तृत क्षेत्र जहां दूर दूर तक केवल घास के मैदान ही पाए जाते हैं, घास के मैदान एवं झाड़ फैले हुए होते हैं, वो घास के मैदान कहलाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में वृक्ष भी पाए जाते हैं परंतु विस्तृत भाग में घास ही पाई जाती है, इसलिए इन्हें घास के मैदान नाम दिया गया है। अंटार्कटिका को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों में घास के मैदान पाए जाते हैं। सभी महाद्वीपों में पाए जाने वाली घास के मैदान के स्थानीय नाम भिन्न भिन्न हैं। विश्व के लगभग 40% भाग पर घास के मैदान पाए जाते हैं। विश्व के घास के मैदानों को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि घास किसे कहते हैं। ठीक है, ये हम जान लेते हैं पहले, उसके बाद आगे पढ़ेंगे घास किसे कहते हैं। साधारणतः घासों में वे सभी वनस्पतियां सम्मिलित होती हैं जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पालतू पशुओं के चारे के रूप में काम आती हैं, किंतु आधुनिक युग में वनस्पति वर्गीकरण के अनुसार केवल घास कुल के पौधे जैसे कि बांस, मक्का, गेहूं, जौ, बाजरा, दूब, राई, ईख, धान, ज्वार, खसखस ही इसके अंतर्गत माने जाते हैं। चारागाह में एवं खेल के मैदान आदि में होने वाले पौधे जैसे हाथी घास, सूडान घास, दूब आदि को भी घास ही कहा जाता है। विश्व भर में विभिन्न प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं जिनके आकार एवं ऊंचाई में भिन्नता पाई जाती है। कुछ पौधों की लंबाई कम होती है, ये केवल कुछ इंच लंबे होते हैं, जैसे खेल के मैदान लॉन की घास है। कुछ मध्यम वर्ग के होते हैं जैसे गेहूं, मक्का, जौ आदि, तथा कुछ पौधों की लंबाई बहुत अधिक होती है जैसे ईख, बांस, है ना। तो जो बांस है यह विश्व की सबसे लंबी घास है। आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम विश्व के घास के मैदान। विश्व भर में पाए जाने वाले घास के मैदानों को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला भाग है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में। दोनों गोलार्धों के बीच 5 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाने वाले घास के मैदानों को उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र हैं और सूर्य यहाँ पर लंबवत चमकता है, तो यहाँ क्षेत्र हैं, गर्म क्षेत्र हैं, तो जो गर्म क्षेत्रों में पाई जाने वाली घास होती है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में आई जाती है।
इस भाग में अधिक गर्मी होती है क्योंकि यहाँ सूर्य हमेशा चमकता रहता है। यहाँ वर्ष भर भी अधिक मात्रा में वर्षा भी होती है। आगे देखेंगे। इस प्रकार के घास के मैदानों का विस्तार अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है। अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं और उनको क्या नाम दिया गया है। तो सबसे पहले हैं देखेंगे सवाना घास के मैदान। तो सवाना घास के मैदान कहाँ है? केन्या, तंजानिया, जो कि मध्य अफ्रीका के क्षेत्र हैं। फिर है कैंपास, इसको कंपास भी बोलते हैं, यह है ब्राज़ील में पाई जाने वाली घास है, उसको कैंपास कहते हैं। लानोस, कोलंबिया और वेनेजुएला में पाई जाने वाली घास को लानोस कहा जाता है। क्वींसलैंड, उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली घास को क्वींसलैंड नाम दिया गया है। वह सेल्वास, अमेजन के घने जंगलों के आसपास अमेजन के किनारे पाई जाने वाली घास को सेल्वास नाम दिया गया है। अगला है पार्कलैंड, अफ्रीका के मैदानी भागों में पाई जाने वाली घास पार्कलैंड के नाम से जानी जाती है। पटाना, श्रीलंका के जो घास के मैदान हैं उनका नाम पटाना घास के मैदान है। अगला पॉइंट है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब पढ़ते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त तक यानी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त तक यानी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाए जाने वाले घास के मैदानों को शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। इन क्षेत्रों में काफ़ी मौसम ठंडा रहता है और वर्षा भी सामान्य होती है। इस प्रकार के घास के मैदान का विस्तार उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आदि महाद्वीपों में पाया जाता है। अब देख लेते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को किन नामों से जानते हैं। अब सबसे पहला है स्टेपी यूरेशिया यानी कि पश्चिमी रूप और मध्य एशिया का जो भाग है वो यूरेशिया कहलाता है। तो यहाँ यूरेशिया में पाए जाने वाले जो घास के मैदान हैं उनको स्टेपी के नाम से जानते हैं। प्रेयरी घास के मैदान यूएसए और कनाडा, मेक्सिको में पाई जाने वाली जो घास है वो प्रेयरी के नाम से जानी जाती है। फिर पंपास, अर्जेंटीना, उरुग्वे, दक्षिण ब्राज़ील में पाई जाने वाली घास है वो पंपास के नाम से जानी जाती है। वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाले घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। डाउन्स, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान डाउन्स के नाम से जानते हैं। कैटरबरी, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले घास के मैदान कैटरबरी के नाम से जाने जाते हैं। बुग्याल और मर्ग, भारत में पाए जाने वाले घास के मैदानों को बुग्याल और मर्ग कहा जाता है। पुस्ताज, हंगरी और जो यूरोप में हंगरी में पाए जाने वाला जो घास के मैदान हैं वह पुस्ताज के नाम से जाना जाता है। टुंड्रा घास के मैदान आर्कटिक वृत्त में पाए जाते हैं। ये घास के मैदान मुख्यतः ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का एवं साइबेरिया में पाए जाते हैं। यहाँ बर्फीला क्षेत्र है और यहाँ पर मामूली सी घास ही पाई जाती है जिसे टुंड्रा घास के मैदान कहते हैं। अब देखते हैं भारत में पाए जाने वाले घास के मैदान। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में हिमशकरों की तलहटी में जहाँ टिम्बर रेखा यानी पेड़ों की पत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं वहाँ से हरे मखमली घास के मैदान आरंभ होने लगते हैं।
आमतौर पर ये 8 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। गढ़वाल हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदान उच्च अक्षांशीय अल्पाइन घास भूमियों को बुग्याल कहा जाता है। बुग्याल। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित घास के मैदान को बन्नी घास भूमि कहते हैं। मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदानों को मर्ग कहते हैं। ये मुख्यतः हिमालय प्रदेश के एवं जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में इन्हें खज्जियार मर्ग कहते हैं एवं जम्मू कश्मीर में इन्हें सोनमर्ग एवं गुलमर्ग कहा जाता है। सोनमर्ग एवं गुलमर्ग के नाम से जम्मू कश्मीर में जानते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं जिनके बारे में अब हम घास के मैदानों से संबंधित है उनको पढ़ेंगे। जैसे पहला है सबसे चौड़ा घास का मैदान कौन सा है, तो वो है स्टेपी। सबसे लंबा घास का मैदान कौन सा है, सवाना। सबसे छोटा घास का मैदान है पार्कलैंड। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास। भूमध्य रेखा के सर्वाधिक नज़दीक स्थित घास का मैदान सवाना। मरे डार्लिंग नदी बेसिन में विस्तृत घास का मैदान डाउन्स। ग्रेट प्लेन में स्थित विस्तृत घास का मैदान प्रेयरी। अल्फाल्फा नामक पोषण युक्त घास का मैदान पंपास। किस कंगारू सबसे ज़्यादा घास के मैदान में पाए जाते हैं, डाउन्स। कंगारू सबसे ज़्यादा किस घास के मैदान में पाए जाते हैं, तो वो है डाउन्स। वह घास का मैदान जिसकी प्रसिद्धि का कारण अनाज और सूअर मांस का उत्पादन है, तो वो है पंपास। वह घास का मैदान जो गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है प्रेयरी एवं स्टेपी। वह घास का मैदान जो सोना, हीरा, लोहा, खनिज पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है वेल्ड। अगला है विश्व के घास के मैदानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं, तो सवाना, कैंपास, लानोज, क्वींसलैंड, सेल्वास, पार्कलैंड और पटाना है। अगला क्वेश्चन है ब्राज़ील के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो ब्राज़ील के घास के मैदानों को कंपास कहा जाता है। अगला पॉइंट है विश्व के कितने भाग पर घास के मैदान हैं, तो हमारा आंसर होगा 40% भाग पर। अगला पॉइंट है शीतोष्ण के घास के मैदान कौन कौन से हैं, तो पहला स्टेपी, प्रेयरी, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, कैटरबरी, बुग्याल, मर्ग और पुस्ताज हैं। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा डाउन्स। अगला पॉइंट है स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो यह आएगा हमारा यूरेशिया। शीतोष्ण घास के मैदान की सबसे महत्वपूर्ण फसल क्या है, तो है गेहूं, मक्का, सोयाबीन। अगला पॉइंट होगा हमारा स्टेपी वेल्ड डाउन्स क्या है, ये इसका आंसर होगा, ये एक प्रकार के घास के मैदान हैं। अब है
शीतोष्ण घास के मैदानों को दक्षिण अफ्रीका में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा वेल्ड। अगला पॉइंट है, पंपास घास के मैदान कहाँ हैं? तो हमारा आंसर होगा अर्जेंटीना। अगला पॉइंट होगा, दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर होगा पंपास। घास स्थल कितने प्रकार के होते हैं? तो घास स्थल हमारे 2 प्रकार के होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अगला पॉइंट होगा हमारा, विश्व में घास रहित मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा पंपास। घास रहित मैदान होते हैं। अगला पॉइंट है, कनाडा में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रेयरी। अगला पॉइंट देखेंगे, ब्राज़ील में घास की भूमि को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील के घास की भूमि को कैंपास कहते हैं। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रेयरी। प्रेयरी को विश्व का धान्यगार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ गेहूं के उत्पादन के कारण यह धान्यगार कहा जाता है। अगला पॉइंट होगा, वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोस कहा जाता है। अगला पॉइंट है, प्रेयरी घास के मैदान का मुख्य फसल क्या है? तो इसका आंसर होगा हमारा गेहूं। अगला पॉइंट है, समशीतोष्ण घास के मैदान क्या है, कहाँ है? तो हमारा आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास के मैदान। अगला पॉइंट है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पंपास अर्जेंटीना में। यानी समशीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं? तो इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि समशीतोष्ण घास के मैदान है प्रेयरी जो कि उत्तर अमेरिका में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, पंपास अर्जेंटीना में है। ये स्टाइस है। ऑस्ट्रेलिया के समशीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा डाउन्स। अगला पॉइंट है, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर होगा स्टेपी। अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा क्वींसलैंड। अगला पॉइंट है, पश्चिम अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा सवाना। अगला पॉइंट है, नाइजीरिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका भी आंसर होगा सवाना। भारत में कितने प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर होगा 2 प्रकार के घास के मैदान, मर्ग और बुग्याल। तो ये थे हमारे विश्व के घास के मैदान। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।